प्रशांत किशोर की पार्टी जो जन स्वराज है, इसी तरह 2011 में एक पार्टी आई थी इंडियन अगेंस्ट करप्शन लेकर। उसमें अन्ना हजारे को साथ लिया गया और कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़ी रणनीति के तहत वो आंदोलन शुरू हुआ और केंद्र में कांग्रेस की सरकार हार गई थी। लेकिन अब वो युग नहीं रहा। उस समय मोबाइल नहीं था, उस समय बहुत लोगों के पास 5G 4G नेटवर्क नहीं था। अभी सवाल ये उठ रहा है कि इतने आरोप आप लगा रहे हैं, आप चुनाव के समय में आरोप लगा रहे हैं। वो तो 2014 में चुनाव था तो 2011 में लोग लगाए थे आरोप। 2011 में वो आरोप लगाए थे, वो आरोप 12 तक चला, 14 में चुनाव था और उसमें एनडीए की सरकार बनी और जो अरविंद केजरीवाल थे उनका सरकार नहीं बना, लेकिन फिर वो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव जीत गए थे। उसी तरह यहाँ पर प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप में कितना दम है? आप चुनाव के समय में, क्योंकि इतने दिन से आप पार्टी बनाए थे, 4 जगह आपने विधानसभा का उपचुनाव लड़ा, चारों जगह आपका जमानत जब्त हो गया। तरारी का हमने देखा था तो आपका नाम लेने वाला कोई नहीं था। आप मुश्किल से 4-5 हजार वोट लाए थे, वो भी बहुत वहां पर वैसा स्थिति बना, बहुत आपने खर्च किया तब वो भी वोट आया था। तो वैसे तो सब कोई निर्दलीय भी खड़ा होते हैं तो 5,000, 6,000, 8,000 वोट पाते हैं, क्योंकि उनका अपना वोट होता है, अपना खर्च करते हैं, खर्च के बदौलत यहाँ कुछ वोट आ जाता है लोगों का, अपना कुछ फेस होता है। लेकिन आपका तरारी में कोई फेस तो था, लेकिन आपका वहां पर वोट कुछ नहीं आया। 4-5 हजार वोट लाना किसी भी प्रत्याशी के लिए कोई बड़ा चीज नहीं है, वो भी पार्टी बनाकर। अब इनको लग रहा है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे जनता हमारे पक्ष में आ जाएगी। नहीं भैया, जनता आपके पक्ष में नहीं आएगी, क्योंकि देखिए जनता सब समझती है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सत्ता में आए थे और भ्रष्टाचार के जड़ में समा गए और वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बन गए, जेल जाना पड़ा, फिर जेल से बाहर बेल पर हैं। उसी तरह आप पर कैसे विश्वास किया जाए कि आप सही हैं? दूसरे पर आरोप लगाते हैं, रोज एक आरोप लगाते हैं। आप अगर साल भर से आरोप पहले से लगाते तो कुछ जनता का विश्वास होता और इन लोगों का जवाब देने का समय भी रहता, जवाब जनता मांगती। लेकिन अब चुनाव के समय में तो आरोप प्रत्यारोप सब लोग लगाते हैं। इस स्थिति में आपको कैसे जनता विश्वास करे? रहा सवाल कि आपका कोई बेस वोट है नहीं, क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण है, उसमें आप फिर बैठ नहीं रहे हैं। आपको किसी भी जाति वर्ग का वोट नहीं है। अब आप किस आधार पर केवल आरोप लगाने से आप चुनाव नहीं जीत जाइएगा? बहुत लोगों पर आरोप है, वो अपना चुनाव निकाल लेते हैं, जीत जाते हैं। बहुत लोगों पर आरोप है, बहुत लोग हैं उन पर आपराधिक मुकदमा है, चुनाव जीत जाते हैं। आप किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं? आपको अब वही एनडीए को लोग पर आरोप लगा रहे हैं, फिर महागठबंधन पर लगाएंगे। इनका यही काम है। अभी एनडीए पर लगाए, अब तुरंत महागठबंधन पर आरोप लगाना शुरू कर देंगे। ये मेरा दावा है, देख लीजिएगा। 1 से 2 दिन में आरोप शुरू करेंगे महागठबंधन पर। अब एनडीए में लगाए आरोप, अब यहाँ से कुछ जवाब इनको मिला, कुछ लोग आकर दे रहे हैं, कुछ लोग इनका जवाब का परवाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि क्या इनको जवाब देना है, ये तो झूठ सच आरोप लगा रहे हैं। उसी तरह महागठबंधन पर आरोप लगाएंगे और वहां भी बहुत लोगों को उस पर तो जवाब कुछ लोगों को देना पड़ सकता है, चाहे नहीं भी देंगे। महागठबंधन के लोग भी समझदार हैं, जवाब नहीं देंगे। तो ये दोनों पार्टियों के बीच में टक्कर है। देखिए बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच में टक्कर है। प्रशांत किशोर के पीके की पार्टी पर कहीं कुछ हमको तो नहीं लगता है कि एक भी सीट जीत जाएंगे। मान लीजिए कि ये थोड़ा सीमांचल में अपना दम कम दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ ओवैसी काफी मजबूत है। प्रशांत किशोर से ओवैसी बहुत आगे है। ओवैसी महागठबंधन और इंडिया का, दोनों का, एनडीए और महागठबंधन का भी, ये दोनों का उकावड़ा मुकाबला करके अपना सीट निकाल लेंगे, क्योंकि उनका बेस वोट है, जातीय कम्बिनेशन है, उसमें वो आगे हैं। तो वैसी कोई साधारण नेता नहीं है। इस स्थिति में जो प्रशांत किशोर हैं, इनका अब करेंगे तो क्या करेंगे? वो तो जान रहे हैं कि हमारा वोट मिल नहीं रहा है, कहीं नहीं वोट है भैया। एक बात को जान लीजिए, बिहार में कहीं से भी चुनाव लड़े, प्रशांत किशोर के कौन से ऐसी सीट देख रहे हैं जिससे चुनाव जीत जाएंगे? बक्सर उनका गढ़ है, बक्सर से वो नहीं जीत पाएंगे, डुमराव से नहीं जीतेंगे, बरापुर से नहीं जीतेंगे, और राजपुर तो सुरक्षित सीट है। चलिए भोजपुर में कहीं से नहीं जीत पाएंगे, कहाँ से जीत पाएंगे? वहाँ राहुल तिवारी हैं, शाहपुर में, आरा में अमरिंदर सिंह है,
ये भोजपुर में किसी सीट से भी नहीं जीत सकते हैं। आपको आप चलिए रोहतास में भी नहीं जीतेंगे, तो मगध क्षेत्र और शाहबाद क्षेत्र कहीं से भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, शहरी क्षेत्र में नहीं जीत पाएंगे। अब इनको इतना दिन का मेहनत लग रहा है कि बेकार हो रहा है, और पहले से चुनाव के रणनीति के रूप में इनको लोग जानते थे, और जो पार्टी मजबूत थे उसी को जिताए हैं। आज तक कोई कमजोर पार्टी को उन्होंने नहीं जिताया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के इन्होंने प्रचार किया था, लेकिन कांग्रेस का इन्होंने प्रचार तो किया था, खटिया लेकर गांव गांव पर बिछवाए, लेकिन वहां से कांग्रेस को मात्र विधानसभा में 2 ही सीट आया। अब ये स्थिति तो इन्होंने किया, अब बताइए किस आधार पर चुनाव जितवा देते हैं। अरे जिनका बेस वोट होता है, जो पहले से मुख्यमंत्री रहते हैं, वही चुनाव जीतते हैं, उन्हीं के रणनीति के रूप में कुछ काम करता है। तो आपका चलने वाला नहीं है।